गीता सार कचरा है। मैं आपसे एक बहुत तीक्ष्ण प्रश्न करता हूं, आप गीता का सार चाहते हैं, क्यों? आप दुकान का सार, बिजनेस का सार क्यों नहीं चाहते? आप 40 साल से बिजनेस में लगे हो, बिजनेस का सार निकाल के छोड़ दीजिए ना बिजनेस को। गीता का तो आप 18 लाइनों में करके और इसको निपटाना चाहते हैं, आपको पता ही है, क्योंकि आपकी रुचि नहीं है। गीता सार से आप चाहते क्या? गीता में पूरा क्यों नहीं घुसे? खुद क्यों नहीं देखें गीता में क्या लिखा हुआ है? लेकिन नहीं, उसके लिए तो गीता सार है, क्योंकि हमें उस तरफ जाना नहीं, समय नहीं देनी, एनर्जी नहीं। बिजनेस का सार निकालिए ना, काम सुख का सार निकालिए ना, उसको छोड़िए। वो सार नहीं निकल रहा, 40 साल से बिजनेस कर रहे हैं, हजारों सालों से काम सुख ले रहे हैं, उसका सार नहीं निकला। तो ये गीता सार तो छोड़ दें। बाकी प्रश्न आपका बहुत प्यारा है सर का, आपको वंदन, कि जो हमारी लायबिलिटीज हैं उसकी चिंता से हम मुक्त कैसे हों। मैं बहुत बेसिक स्तर पे बात करता हूं। दीपावली की छुट्टियां पहले आती थी और बड़े हम आनंद में रहते थे, लेकिन उसके साथ एक होमवर्क भी मिला करता था। तो कुछ बच्चे होमवर्क कर लेते थे, हमारे जैसे जो इंटेलिजेंट मानते हैं अपने आप को, वो सोचते थे यार पहले खेल लेते हैं अच्छे से, बाद में कर लेंगे, अभी तो 15 दिन है, 20 दिन है। और ऐसा होता होता कई बार ऐसा होता था कि समय निकल जाता था और होमवर्क पूरा। अब उस क्लास में जब पहली क्लास हो रही है तो जिन्होंने होमवर्क किया वो तो पट्टे आगे, मास्टर जी है ना, हमसे पूछो, हमारा चेक करो, और हमारे जैसे पीछे पीछे बैठे हैं, यार हमें देख नहीं रहे मास्टर जी, क्योंकि हमने होमवर्क नहीं किया। तो चिंता जो होती है वो अपना कर्तव्य पालन ना करने से होती है। हमारा कर्तव्य पालन क्या है, किससे डिसाइड होगा? पहले इसके लिए हमको मानव जीवन की फिलॉसफी को समझना पड़ेगा। हमारा सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व है कि हमको जिस काम के लिए भेजा गया, क्या हमें उस काम की समझ है? हमें भगवान का काम करना है। आप वृक्ष को यदि पल्लवित पुष्पवित करना चाहते हैं तो उसकी जड़ में पानी देते हैं कि एक एक पत्ती पे देते हैं? क्यों देते हैं? जड़ आपको दिख रही है क्या? इस संसार का यदि पोषण करना है, घर गृहस्थी का यदि पोषण करना है, तो इसकी जड़ है भगवान, जो कि नहीं दिख रहे, जो अव्यक्त हैं। यदि आपने उनका पोषण कर दिया तो सबका पोषण हो जाएगा। लेकिन आप उनका पोषण छोड़ के यदि एक एक पत्ती के एक एक कर्तव्यों को ऋण को लेके, तो आप जिंदगी चिंता में ही रहेंगे। आप चिंता मुक्त हो जाएंगे। गीता भय मुक्ति करती है। आपने बहुत दिल से प्रश्न पूछा है, आपको नमन। हरे कृष्ण। कोई और सवाल? yes. थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। कोई बात नहीं। जैसे आपने बोला भी, जैसे रीबर्थ होता है मरने के टाइम पे, जो जैसी किसी की सोच होती है वैसा बर्थ होता है। तो एक मेरा क्वेश्चन है, जैसे 1947 के राउंड इंडिया की पॉपुलेशन और वर्ल्ड की पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 22 इंडिया की थी और वर्ल्ड की 200 करोड़ के आसपास थी। आज 6 टाइम या 8 टाइम्स हो गई है। तो उस कंडीशन में ये जो सारी की सारी है, इतने सोल्स कहाँ से आ गए? क्या वो बहुत अच्छा। वो सोल्स कहाँ से आई? ये बहुत ज्यादा अभी तक मेरे को उसका आंसर नहीं मिला। सोल होती क्या है वस्तुतः हमको ये नहीं पता। हम जो ईश्वर का अंश हैं, वो अंश किस तरह का है वो हमें ये नहीं पता। इस कारण ये सवाल पैदा होता है। मैं आपसे एक प्रति प्रश्न करता हूं, उसका उत्तर दें आप। पूर्णिमा का चंद्रमा है, चमक रहा है, और मेरे पास 5 बर्तन हैं पानी के, तो वो 5 जगह उसका प्रतिबिंब है। मैं 5 और रख दूं तो आएगा प्रतिबिंब, या 5 पे ही खत्म हो जाएगा? 500 पे रख दूं तो 84 लाख योनियां हैं। आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो आपको वर्णन है कि इतनी पशु हैं, इतने वृक्ष हैं, इतने ये वाले रेप्टाइल हैं, इतने मनुष्यों की 4 लाख योनियां हैं। हेलो, सुना है आपने? मनुष्यों, कितने तरह के मनुष्य हैं? 4 लाख तरह के। किस योनि में कितने जीव हैं? अनंत। हम उन योनियों के नाम तक नहीं बता सकते। वो जिसने बनाया है, वो जो उनको टेक केयर कर रहा है, उसको चिंता है कितनी आत्माएं आएंगी, कितनी जाएंगी। हम क्यों पचड़े में पड़ रहे हैं? ये हमारा तो कोई दुनिया नहीं, हम तो अपना देख लें भाई। हमसे अपना सुलझ नहीं रहा, सारे संसार का बोझ उठाने हम जा रहे हैं।
आप सोल को ऐसा मान रहे हैं कि सोल एक आत्मा में, इसमें एक शरीर के साथ सोल है, ये खत्म हो गए, बाकी सृष्टि का आपको कुछ आइडिया तक नहीं है। आप तो बस पॉपुलेशन के बेस पे जो वामपंथी विचारधारा है दुनिया भर की, और कुछ मतलब नहीं है। आप थोड़ा सा गीता में पढ़ेंगे, थोड़ा सा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये प्रश्न बड़ा बेतुका है, क्योंकि हमें अभी आत्मा और परमात्मा का कंसेप्ट ही नहीं पता। जिस दिन पता चल जाएगा उस दिन ये प्रश्न खत्म हो जाएगा। ये किसी मतलब का प्रश्न नहीं है। अभी मैं आपको एक बुद्धि को संतुष्टि के लिए बस एक उत्तर देता हूँ, हालांकि उत्तर ठीक नहीं है, मेरी नजर में ठीक नहीं है, लेकिन अभी चूंकि वो जो असली उत्तर है वो हम नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं एक उत्तर दे रहा हूँ बस। आपको ऐसा मान लें 84 लाख योनियों में अनंत जीव हैं, हमें नहीं पता किसमें कितने जीव हैं, इन टोटो एक ही फिगर है, बस काफी है। इन टोटो यदि इधर बढ़ रहे हैं तो हो सकता है किसी योनि में कम हो रहे, ऐसा मान ले, है ना। इससे आपकी बुद्धि को थोड़ी संतुष्टि मिल जाएगी और कुछ नहीं। जैसे डायनासोर विलुप्त हो गए, We'll take one more question. आपने कहा ये जो है ना दार्शनिक प्रश्न है, ये आते हैं दिमाग में, लेकिन मेरा ये निवेदन है दार्शनिक प्रश्नों में उलझने से फायदा नहीं होगा। समय बहुत कम है हमारे पास, जीवन का पता नहीं कब निकल जाए। जो असली प्रश्न है जो कि हमें आगे ले जाएंगे उस पर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। उत्तर सबके हैं, ऐसा नहीं है कि पूछें, फायदा ज्यादा नहीं होगा। जी, आपने कहा कि मृत्यु का भय हर किसी को होता है, हर व्यक्ति को होता है, फिर सुसाइड कैसे कर लेते हैं बच्चे बड़े सब? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न है, और कोटा की धरती पर ये बड़ा विशेष प्रश्न है, और मैं तो कहता हूँ हम सबकी जिम्मेदारी है भाई, ये बहुत सीरियस प्रश्न है। प्राय देखो हम लोग इतने चतुर और चालाक हैं, थोड़ा मेरी बातों को बुरा मत मानना भाई, मुझे लपेट के बात करना आता नहीं है। हम बच्चों को सुधारना चाहते हैं, बच्चों को सुधारने के लिए हमारा सुधरना जरूरी है, ये हम नहीं समझते। हमारे पास लोग आते हैं, साहब इसको गीता पढ़ा दो, आपको, अब हमारा तो कट गया साहब जैसा ही। यदि आपके घर में भगवान नाम संकीर्तन हो रहा है, यदि आप भगवान की तरफ चल रहे हैं, गीता रामायण की तरफ आप उन्मुख हैं, मैं चैलेंज के साथ करता हूं, ये सीवियर डिप्रेशन जो आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है, ये आपके घर में घुस नहीं सकता, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। मैं आज कह के जा रहा हूं, आप मुझे पकड़ लेना, आधा घंटे आप हरि नाम संकीर्तन चालू कीजिए संध्या के समय, ये डिप्रेशन रूपी बीमारी घुस नहीं सकती। हम चूंकि जड़ों की तरफ लौट ही नहीं रहे, हमारी दौड़ ही कहीं और है, हमारा सोच ही कहीं, वो सोच उसको खत्म कर रही है। ये सोसाइटी जहां जा रही है, इस सोसाइटी में जो हो रहा है वो सोच मार रही है उसको, उसकी मूल जड़ को खत्म कीजिए। उसका कारण क्या, उस कारण पे जाइए। देखो मृत्यु जो है ना, मृत्यु तो वो आवेश में कर बैठते हैं, दिमाग सुन्न हो जाता है, और ये मृत्यु का जो क्षण है ना, एक क्षण भी उसको डेविएट कर देना कोई, तो फिर वो आत्महत्या नहीं कर सकता। मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। कोई बंदा ऐसे करना चाह रहा था, ये मैंने कहाँ पढ़ा मुझे याद नहीं है, तो लटकना चाह रहा था, बिल्कुल तैयार हो गया, अंत में उसको लगा कि यार ऐसा है, ये जो पेच है ना पंखे का, कहीं मेरे वजन से साला ये टूट तो नहीं जाएगा, तो जरा इसको चेक कर लूं। देखो आप मरने जा रहा है, लेकिन ये सोच रहा है कि टूट जाएगा तो बच जाएगा भाई। लेकिन दिमाग, क्योंकि दिमाग मोहित अवस्था में है, वो कुछ जैसे स्वप्न में होता है ना, कभी हम क्या देखते हैं, कभी 1000 साल पहले की, वो रिलेट नहीं होती चीजें, जो स्वप्न में हम देखते हैं उनका रिलेशन नहीं है। ऐसे ही डिप्रेशन में या आत्महत्या के समय आदमी सुन्न हो जाता है, दिमाग उसका काम नहीं करता, लेकिन उसमें 1 सेकंड की भी यदि हेर फेर हो गया ना, फिर वो आत्महत्या टल जाएगी। तो जैसे ही उसने चेक करने के लिए थोड़ा पेचकस घुमाया, चेक किया, इतने में उसने सोचा तो यार मैं मर क्यों रहा हूं, फिर चला गया। लेकिन देखिए मृत्यु का जिस दिन साइंस समझ में आएगा और जो हमसे अपेक्षित है वो कर्तव्य पालन हमने कर लिया, तो मृत्यु भी भगवान का ही एक रूप है, आत्महत्या नहीं है। आत्महत्या एक नया पाप कर्म है, सामान्य मृत्यु भगवान का ही रूप है। जैसे पतझड़ नहीं होगा तो बसंत नहीं होगा। जीवन और मृत्यु हमें अलग दिख रहे हैं, लेकिन ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। कबीर जी इस रहस्य को समझते हैं, इसलिए वो कहते हैं, हे मेरी प्रियतमा, यानी मेरी मृत्यु, तू कब आ रही है? क्यों? अरे
अरे मुझे मेरे प्रियतम से मिलाने के लिए तू ही तो आएगी, तभी तो मैं अपने परम प्रियतम से मिलूंगा। कबीर जी उल्लास से गाते हैं, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेंटी हो पूरन परमानंद। जिस दिन मृत्यु का स्वागत हम ऐसे करने के लिए तैयार हो जाएंगे, ये जीवन एक पुष्प की तरह खिल जाएगा। आखिरी सवाल। सर, मोक्ष की परिभाषा क्या है? पहले उनका प्रश्न ले लेते हैं। सर, ये गीता को सरल और बहुत ही उस शब्दों में किस किताब के माध्यम से पढ़ा जा सकता है? कौन सी किताब? सर इसका जवाब मैं कल 1 घंटा इस प्रोग्राम में था और मैंने मतलब मुझे लगा कि जितना सिंप्लीफाई करके क्लासरूम की तरह कनेक्ट करके, मैं कहता हूँ कि ये 3 दिन का कोर्स सबको करना चाहिए। और बहुत सारे कल काफी बाहर से भी कई लोग थे, जो अभी 120 लोग 125 लोग इस कोर्स को अटेंड कर रहे हैं, बाहर से आकर यहाँ रुके हुए हैं। डॉक्टर्स आर देयर इन दैट कम्युनिटी। आई थिंक बुक पढ़ के जो आप 5 साल में समझोगे ना, वो 3 दिन में समझ में आ जाएगा। ये तो मुझे कल 1 घंटे में समझ आ हाँ, पिछले वर्ष मैंने आपका शिविर अटेंड किया था और एक श्रीमद् भगवद गीता आपका जो तैयार किया हुआ था वो मैं वैसे करीब मेरे पास 15 या 20 विभिन्न लेखकों की गीता है पढ़ी है। गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज की भी, राम सुखदास जी महाराज की जो साधक संजीवनी, उसमें से भी अमृत निकाला है और अपने उदाहरण देके जितना अच्छे तरीके से आपने उसको डिफाइन किया है, मैं आपको नमन करता हूँ। निश्चित रूप से सभी को वो प्राप्त करनी चाहिए, उससे बेस्ट बुक कोई नहीं है। और मैं निवेदन करूँगा अध्यक्ष महोदय से कि इनका शिविर केवल रोटेरियन के लिए आप रखिए, 3 दिन का, बहुत बड़ा पुण्य आप प्राप्त करें। देखिए बहुत अच्छी बात की उन्होंने। गीता की बहुत टीकाएं हैं, पढ़ने का मुझे भी मौका मिला, लेकिन जब परम श्रद्धेय स्वामी रामसुख दास जी की जो टीका है, जो गीता प्रेस से छपती है, साधक संजीवनी, अभी यहाँ तो देखिए ये स्वामी जी विराज रहे हैं। हमारे कोर्स का पूरा आधार, हमारी बातों का पूरा आधार यही है। और गीता प्रेस एक ऐसी संस्था है जो 1000 रुपए का माल आज भी 200-300 रुपए में देती है। ऐसे बेवकूफ आज भी हैं दुनिया में। हाँ, हमारी तरह नहीं है। सेवा क्या होती है हम गीता प्रेस से सीखें। लेकिन थोड़ा सा मेरा एक इसमें कहना है, क्योंकि आप बिल्कुल यदि गीता से टच में नहीं है तो स्वामी जी की व्याख्या बड़ी विशाल है, जबरदस्त है। कोई भी विद्वान से विद्वान हो, अनपढ़ से अनपढ़, वो पढ़ेगा तो ये लाभ करेगी, क्योंकि इसकी साइज बहुत बड़ी है, 1300 पेज की है। मैंने कोशिश की, क्योंकि मैं 10 साल से जुड़ा हूं, तो मुझे एक पीड़ा होती है कि गीता की भाषा, दार्शनिक शब्दों को हमारा युवा एक अलग उसमें पहुंच गया, तो वो कनेक्ट ही नहीं होता उन शब्दों से। उसको अपने समसामयिक एग्जाम्पल्स चाहिए जिससे वो गीता के भाव प्रकट हो जाए। रामायण से मेरा मतलब है मानस, तुलसीदास जी की जो मानस है वो हमारे संपूर्ण शास्त्रों का जूस है। यानी जो भागवतम में, वेदों में जो कहा, जो हमारी समझ में नहीं आएगा, उसको सरल भाषा में मानस में उतार दिया है तुलसीदास जी महाराज ने। मैंने गीता की टीका में ये प्रयास किया कि गीता के हर श्लोक को मानस या और सरल सामयिक उदाहरण के आधार पे हम समझें, जिससे वो हमारे जीवन में काम आए। वो टीका हम सबको सेमिनार में देते हैं। आपकी व्यग्रता है तो मात्र 150 रुपए की है, वो भी है ना, 330 पेज की है, बहुत अच्छे से प्रिंट है, उसमें हमारा कोई प्रॉफिट का नहीं है। आप मेरे को यदि फोन करेंगे, अपना एड्रेस भेजेंगे, मैं आपको बाई पोस्ट भिजवाता हूँ, मैं ऑल ओवर इंडिया भिजवाता हूँ। आप वो पढ़ें और उसके बाद आप घर में ये साधक संजीवनी अवश्य ले लें। आपको वो पढ़ने के बाद थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट होगा, फिर आप इस महासागर में तैरें, बड़ा आनंद आएगा। मैं निवेदन कर रहा था, कुछ बुक्स में एक्स्ट्रा पढ़िए। हाँ, इनके पास पढ़िए तो विनोद गौड़ साहब को आप जानते ही हैं, आप इनसे ले सकते हैं, है ना, इनसे आप ले सकते हैं हमारे सेमिनार स्थल पे। और आप मत उलझिए, बहुत लोग बोल देते साहब वो टीका, हाँ सभी टीका बहुत बढ़िया, आप स्टार्ट तो कीजिए। आप खुद पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी टीका सर्वश्रेष्ठ है। इस पे ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी टीका से स्टार्ट कीजिए, फिर आपको खुद को पता लग जाएगा। मैं तो कहता हूँ मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ, क्यों बहस करते हो। गीता प्रेस ने
रामचरितमानस और भगवद गीता जो मल्टी कलर में निकाली वो मुझे भेंट सौंप दी अध्ययन की। मैंने उनको पत्र भी दिखा कर पढ़े। चलिए बहुत अच्छा है। चलिए मुक्ति तो का एक अंतिम सवाल सर का है, बस जी, ये सर। देता हूं। देखिए मुक्ति का मतलब है जो बंधन जो हमने मान रखे हैं नहीं हमारे लिए, हो नहीं सकते, बंधन संभव ही नहीं है। लेकिन हमने मान लिए झूठे, अब मान लिए तो वो परेशान तो कर ही रहे हैं, क्योंकि हमने मान रखे हैं। तो उन झूठे बंधनों से मुक्त होके अपनी सहज स्थिति में आ जाना, ये मुक्ति है। हम सच्चिदानंद हैं तो हम ये दुख काम क्रोध लोभ तनाव वैसे हटके अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, जीते जी, ये मुक्ति है। मुक्ति जीते जी होती है, मरने के बाद नहीं होती है। उसको देखो हम शब्दों में जाते नहीं, मोक्ष कह लो, निर्वाण कह लो, उसके 50 तरीके हैं। हम कहते हैं हम तत्व को पकड़े ना, अब उसका नामकरण आप कुछ भी करते रहो। हम कह रहे हैं जो हमारी स्वाभाविक स्थिति है, जो कि जीवन मुक्ति कहते हैं इसको, यानी जीते जी मुक्ति। कबीर जी कहते हैं यदि कोई मरने के बाद मुक्ति करता है की बात करता है तो वो झूठा है। गीता जीते जी मुक्ति की बात करती है। we are short of time, so we need to close it. And thank you so much for आप यहाँ पे पधारे एक फोन कॉल पे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा स्मृति चिन्ह अलग से स्मृति चिन्ह, एक स्मृति चिन्ह मैं योगेश चांडक जी को बुलाऊंगा। आप एक छोटा सा स्मृति चिन्ह, ताकि रोटरी क्लब की यादगार आपके हृदय में बनी रहे। आरपी विजय साहब से मेरा रिक्वेस्ट, क्या आप हमारे मुझे याद रखिए। एक छोटा सा प्रश्न है। ईगो जो है, ईगो मैंने बहुत सी टीका पढ़ी गीता की, परंतु कभी भी जीवन में कभी भी दिन भर में एक बार ईगो आ ही जाता है। तो इसके कारण क्या है, कैसे इसका समाधान? सारे समाधान तो होंगे नहीं, सेमिनार रखेगा आप 3 मेरा आपसे निवेदन है, गीता जयंती पर गीता गीता भवन का मंत्री हूँ। मेरा आपसे निवेदन है कि गीता जयंती जो 24 दिसंबर की, उसमें समय निकाले और अपने समय से भी हम बाद में मिल लेंगे। तो हमारे पास 5 दिन का तो अभी हमारे चेयरमैन साहब जो कहते हैं कि थोड़ी ध्यान रखें, समय हो गया है शायद। इसको तो सेमिनार के लिए छोड़ दें। थैंक यू सो मच। और बाहर जलपान की व्यवस्था है कि आप सभी से